मध्य प्रदेश में आज दो बड़े आयोजन रहे। राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति महासम्मेलन को संबोधित किया, तो दूसरी ओर जबलपुर में कांग्रेस की जय हिंद सभा आयोजित की गई, जिसमें केंद्र की सैन्य और विदेश नीतियों पर सवाल खड़े किए गए। जबलपुर में आयोजित जय हिंद सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और सज्जन सिंह वर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले भूपेश बघेल और जीतू पटवारी ने शौर्य स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दिग्विजय सिंह ने मंच से दूरी बनाते हुए आमजनों के बीच बैठकर सभा में हिस्सा लिया। जय हिंद सभा के कार्यक्रम में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के शामिल होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उनका दौरा अंतिम क्षणों में रद्द हो गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश बनवाया था। आज देश की स्थिति क्या है, यह पूरे देश के सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, ये साबित करता है कि आपको सेना पर गर्व है। जबलपुर का गौरव है कि यहाँ गोली और बारूद बनती है। उन्होंने कहा, मैंने 1971 का बांग्लादेश युद्ध देखा है। इंदिरा गांधी ने उस समय अमेरिका के दबाव को भी नज़रअंदाज कर मजबूत फैसले लिए थे। उन्होंने शिमला समझौते का हवाला देते हुए कहा कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दे में कोई तीसरा पक्ष दखल नहीं देगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश बनवाया था। आज देश की स्थिति क्या है, यह पूरे देश के सामने है। चाहिए सेना किसी पार्टी के नहीं, किसी सरकार के नहीं, ये देश का है। और हम सब सेना के शौर्य और पराक्रम पर हम सबको अभिमान है, हम सबको गर्व है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो दुर्भाग्यजनक है। सबसे पहली बात यह है, सेना के पराक्रम पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। सवाल सरकार से है कि आखिर 26 लोगों की वहाँ पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, उसके हत्यारा कौन है, वो 4 आतंकवादी कौन है, अभी तक पकड़ा नहीं गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक के हम लोगों ने मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति ने पहले ट्वीट करके कहा सीज फायर कर दिया। तीसरा सवाल ये है, वो होता कौन है जो हमारे यहाँ इस प्रकार से मध्यस्थता किया और उसको करने के लिए किसने कहा। तीसरी बात यह है कि ये जो सीज फायर हुआ उसकी शर्तें क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि 56 इंची सीना वाले प्रधानमंत्री जी अमेरिका राष्ट्रपति से डरे हुए हैं, जबकि 1971 में निक्सन ने भी 7वां बेड़ा भेजा था। लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी डरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। और आज की स्थिति क्या है वो देख लीजिएगा। देखिए, सवाल इस बात का है कि आपने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार की कि नहीं की, जबकि शिमला समझौता में स्पष्ट है कि ये 2 देशों के बीच में कोई मामला नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हमने आतंकियों को सफाया के लिए आक्रमण किया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बोलते हैं ये कश्मीर का मामला है, वो कहाँ से आ गया। कृतज्ञता है, जो फोर्सेस के प्रति कृतज्ञता है उसको हम जाहिर करेंगे। और वैसे भी मेरा परिवार तो आधा आर्मी है, आधा वकालत है और थोड़ा सा पॉलिटिक्स है। और आर्मी से हमारा बहुत पुराना संबंध है। अगर मध्य प्रदेश एरिया, अगर मैं नहीं होता, अरुण जेटली जी नहीं होते, तो इसका तो तबादला हो गया था नागपुर, और हमने रुकवाया अरुण जेटली जी के माध्यम से, जो मेरी फिल्म का पार्ट है। और फिर सब एरिया बॉम्बे का नागपुर भेजा गया। मध्य प्रदेश एरिया जबलपुर की गौरव और शान बन के जबलपुर में ही है। और इसी तरह जो वॉर मेमोरियल बना है भोपाल में, वो वॉर मेमोरियल और जो डिफेंस के लिए जो लैंड दी गई थी 2008 में 9 में, उस वक्त दिग्विजय सिंह जी भी मौजूद थे, हम लोग सब थे। बुशान मेमोरियल लेक्चर था, आर्मी के चीफ, आर्मी के कमांडर्स, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ज्योतिरादित्य जी सब थे। और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वी शुड हैव अ वॉर मेमोरियल इन भोपाल एंड 2 डिफेंस कॉलोनीज इन जबलपुर एंड भोपाल। और 300 एकड़ या जो भी उन्होंने तब आर्मी को अलॉट की थी।
तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जो आर्मी के प्रति समर्पण है, हमारा आर्मी के प्रति जो सम्मान है वो बरकरार रहेगा और देश की रक्षा आर्मी करती है। इसलिए हम ऑलवेज आर्मी को अपने पूरे भाव, अच्छे भाव से समर्पण के साथ सलाम करते हैं। आज पीएम मोदी का ये उनका दौरा है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। प्रजातंत्र है भाई, सबको अपना कार्य करने का हक है। हर घर सिंदूर पहुंचाने की तैयारी 9 तारीख से ही। मैं उस पर इतना ही बोलना चाहिए मांगूंगा कि सिंदूर ऐसी चीज़ है जो पति पत्नी पे को लगाता है, किसी गैर व्यक्ति से ये चीज़ नहीं पहुंचवानी चाहिए, इतना ही कहूँगा। अब भाजपा बोले वो फेक खबर थी, तो अच्छी बात है, फेक खबर थी तो फिर मैं उस फेक खबर को उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, उसको मैं स्वागत करता हूँ। अगर इंदिरा जी ने 14 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को 2 कर दिया तो इतने साल बाद, 30 साल 40 साल बाद भारत की सैन्य और ताकत में कोई कमी नहीं थी, अद्भुत और अकल्पनीय थी, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। साथियों, ट्रंप डिक्टेट कर रहा था मोदी को। मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सर के ताज है देश का प्रधानमंत्री, पर जब वो अमेरिका से डिक्टेट होते हैं तो देश के सम्मान पे असर आता है। विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि हम कहाँ अटैक करेंगे, ये देश की सेना का अपमान हुआ है। मोदी जी आज आए हैं भोपाल में, सिंदूर कार्यक्रम माँ अहिल्या की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने आयोजन किया, पर 25 बहनों का रोज बलात्कार होता है मध्य प्रदेश में। इसका उत्तर भी गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए। बालाघाट में 4 आदिवासी बेटियों को दरिंदगी के साथ रात भर रोनते रहे लोग, उसका उत्तर नहीं मिलता है। एक बहन की बच्चादानी निकाल के बलात्कार कर दिया खंडवा में। ये क्या हालात है। मोदी जी, उस 3000 का बहनों के सिंदूर का क्या हुआ जो आपने महीने मोदी गारंटी दी थी। आज मैं समझता हूं कि देश की सीमा, सेना और भारत माता के लिए एक एक देशवासी, एक एक कांग्रेस जन अपना सर कटाने को तैयार है, पर लोकतंत्र जिंदा रखना है, ये भी हमारा ही दायित्व है। इसके लिए हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। बताओ मोदी जी, आपने विजय शाह को क्यों नहीं हटाया? बताओ मोदी जी, आपने देवड़ा जी को क्यों नहीं हटाया? या तो उनको हटाओ या उनका नागरिक अभिनंदन करो। 2 बात ऐसे कैसे चल सकती है? आप सेना का सम्मान भी करते हो और अपमान करने वालों को साथ भी बिठाते हो। इसका उत्तर प्रदेश और देश चाहता है। राहुल गांधी जी नायक है, नायक जातिगत जनगणना के। राहुल गांधी जी नायक है देश के संविधान के रक्षा के, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने के। राहुल गांधी जी 3 तारीख को आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में। मूल भावना है संगठन सृजन का कार्यक्रम, पर एक नायक की भूमिका में आ रहे हैं। जातिगत जनगणना का अगर कोई एक व्यक्ति था जिसने आवाज़ लगाई, वो सिर्फ राहुल गांधी थे। नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा। उनके मंत्री कहते थे, करेगा जो जात पात की बात उसको मारेंगे हम लात, कटोगे बटोगे तो कटोगे। मोदी जी भी जात पात को लेकर अलग गलत सलत सब तरह के बयान दिए, अंत में राहुल गांधी की बात मानी। नायक है जातिगत जनगणना के, उनका मध्य प्रदेश की जनता पूरी ताकत से स्वागत, सत्कार, सम्मान, फूल और आंखों पे पलकों पे उनका स्वागत करेगी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया न्यूज।